हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सीरीज। हमारा फर्स्ट न्यूज है, पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है और इस मसौदे को तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट न्यूज ये है। हमारा सेकंड न्यूज है, राष्ट्रीय घुसपैठिया विरोधी अभियान। देखिए, अवैध घुसपैठ के कारण सीमावर्ती क्षेत्र में होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव, जो डेमोग्राफिक चेंज है, उससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये समिति किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है, तो जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में। हमारा अगला न्यूज है, भारत और सेशेल्स द्विपक्षीय संबंध। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की 3 दिवसीय सेशेल्स यात्रा हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सेशेल्स यात्रा के दौरान वहां की संसद को भी संबोधित किया है और दोनों देशों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तारकस और इच्छक ने भाग लिया। हमारा अगला न्यूज है दीक्षा पोर्टल के बारे में, क्योंकि ये अभी न्यूज में चल रहा है। तो देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा, ये इसका फुल फॉर्म है और ये पोर्टल वर्तमान में देश में एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में स्कूल शिक्षा का आधार बना हुआ है। इसे वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान में यह एनसीईआरटी द्वारा संचालित है। हमारा अगला न्यूज है, फीफा वर्ल्ड कप जो अभी चल रहा है, उसमें अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी फीफा विश्व कप इतिहास में लगातार 7 मैच में गोल दागने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने लगातार 7 मैच में गोल किया है। हमारा अगला न्यूज है, बाघ पुनर्वास और संरक्षण योजना। देखिए, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के साथ मिलकर पलामू, जो झारखंड में है, और बक्सा, पश्चिम बंगाल समेत देश के 22 चिन्हित बाघ अभ्यारण्यों में बाघों की आबादी को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पुनर्वास योजना शुरू की है। क्योंकि बहुत सारा टाइगर रिजर्व है जिसमें टाइगर नहीं है, तो उसमें और टाइगर को डाला जाएगा। हमारा अगला न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम में बदलाव। देखिए, जस्टिस जेके महेश्वरी के सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस पीएस नरसिम्हा सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं। ये कोलिजियम की व्यवस्था वर्ष 1993 में सेकेंड जजेस केस के बाद अस्तित्व में आई थी। हमारा अगला न्यूज है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के तहत पुरानी T3 टेस्ट जो एनीमिया के लिए किया जाता था, टेस्ट ट्रीट टॉल्क रणनीति को अपग्रेड कर T4 टेस्ट ट्रीट टॉल्क ट्रैक कर दिया गया। अब इस अभियान का दायरा 7x7x7 कर दिया गया है, जिसमें 7वें लाभार्थी समूह के रूप में 0 से 6 माह के कम वजन वाले नवजात शिशुओं को जोड़ा जाएगा। तो पहले होता था T3, अब उसको T4 कर दिया गया। हमारा अगला न्यूज है, दुबई सरकार की फ्लेक्सिबल समर योजना। देखिए, दुबई प्रशासन ने गर्मियों के दौरान कर्मचारियों के कल्याण के लिए आवर फ्लेक्सिबल समर नाम की एक योजना शुरू की है। आवर फ्लेक्सिबल समर, इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन साप्ताहिक अवकाश की सुविधा दी गई है। हमारा अगला न्यूज है, हूल दिवस। देखिए, प्रति वर्ष 30 जून को आदिवासी क्रांतिकारी सिद्धू कानू, चांद भैरव और फूलो झानो के सर्वोच्च बलिदान की याद में हूल दिवस मनाया जाता है, जो 1855 के ऐतिहासिक संथाल विद्रोह से संबंधित है।
यह बिहार और झारखंड के इतिहास खंड के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हमने अभी जितने आज के न्यूज़ देखे हैं उस पे बेस्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2026 में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की है? तो ये है पश्चिम बंगाल। और इससे पहले उत्तराखंड, गुजरात और असम यूसीसी लागू कर चुकी है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत और सेशेल्स के बीच डिजिटल भुगतान को सुगम बनाने हेतु यूपीआई लागू करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट है, सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तारकस और इच्छक ने हिस्सा लिया। तो हमने अभी ऊपर देखा है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा अवैध घुसपैठ की समस्या को और सीमावर्ती क्षेत्रों में आ रहे जनसांख्यिकी बदलाव की जांच के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष कौन है? तो अभी हम लोगों ने देखा है कि जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर इसके अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नए दिशा निर्देशों के अनुसार एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत अपनाई गई नई तकनीकी रणनीति कौन सी है? तो पहले T3 होता था, अब T4 है। ठीक है, तो T4 जिसका है टेस्ट, ट्रीट, टॉक, ट्रैक। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहे दीक्षा पोर्टल को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इस पोर्टल को 2017 में लॉन्च किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और एनटीसीए द्वारा पलामू और बक्सा सहित देश के कितने कम बाघ आबादी वाले अभयारण्यों में बाघों के पुनर्वास की योजना शुरू की गई है? तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 22 अभयारण्यों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 30 जून को मनाया जाने वाला हूल दिवस इतिहास के किस प्रसिद्ध विद्रोह के शहीदों की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो ये है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संथाल विद्रोह। हमारा अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप के इतिहास में लगातार 7 मैचों में गोल दागने वाले विश्व के एकमात्र फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोन मेसी, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।